चाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हम सब प्रथम स्कंद के तीसरे अध्याय के आज 40वें श्लोक में पदार्पण करेंगे और ये अंतिम भाग जो है इस अध्याय का, सारे अवतारों का वर्णन करने के बाद, उनके उद्देश्य का वर्णन समझाने के बाद, श्रीमद् भागवतम की जो महिमा है उसके बारे में 40 से लेकर 44 ये 5 श्लोक जो हैं उसके ऊपर आधारित है। बहुत सुंदर तरीके से भागवत कैसे सुनना चाहिए, किससे सुनना चाहिए, क्यों सुनना चाहिए, अन्य ग्रंथों से स्पेशल ये क्यों है, ये इस 5 श्लोकों में सूत गोस्वामी ने क्लियर किया है। तो आइए हम सब श्लोक आप भी खोल सकते हैं। पहला स्कंद तीसरा अध्याय श्लोक क्रमांक 40। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तम श्लोक चरितं चकार भगवान ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्ययनं महत्। This Srimad Bhagavatam is the literary incarnation of God. And it is compiled by Srila Vyasadev. ये जो है व्यासदेव जी ने कंपाइल किया है। The incarnation of God. It is meant for the ultimate good of all people and it is all successful, all blissful and all perfect. तो पुराणम ब्रह्म संहितम यानी सभी पुराणों में ये जो है ये स्वयं भगवान का प्रेजेंटेशन है एंड श्रीमद् भागवतम यानी वो भगवान का अवतार है। तो आगे तात्पर्य में प्रभुपाद जी समझाते हैं कि ये जो ग्रंथ है, ये जो ग्रंथ है इसमें जो भी रखा हुआ है वो स्वयं भगवान है। एक्चुअली इसलिए भागवत ग्रंथ की पूजा की जाती है। मतलब भागवत जब आप खरीदते हैं तो उनको घर पे लाके उनकी आरती करके उनको प्रणाम करके आदरयुक्त जगह पे रख के उसको खोल के फिर पढ़ना भी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ पूजा कर दिया, नहीं तो हमारे यहाँ भारत में इमीडिएटली सिंदूर और हल्दी लगा के रख देते हैं, ऐसा नहीं। उसे अध्ययन करना है और अध्ययन किससे करना है ये आगे वाले श्लोकों में आएगा। लेकिन यहाँ कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम शुड बी वर्शिप्ड एज रिस्पेक्टफुली एज वी वर्शिप द लॉर्ड। जैसे हम श्री विग्रहों की पूजा करते हैं उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम की भी पूजा करनी चाहिए। तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु के एक शिष्य थे, उनके एक फॉलोअर थे, डिसाइपल थे, श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी। वो कहते हैं लॉर्ड चैतन्य's प्राइवेट सेक्रेटरी श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी एडवाइज्ड ऑल इंटेंडिंग विजिटर्स who came to see the Lord at Puri to make a study of Bhagavatam from the person Bhagavatam। तो हम कई बार तीर्थ यात्रा तो जाते हैं परंतु तीर्थ यात्रा जाके हमें करना क्या है ये हमें पता नहीं होता। तीर्थ इसलिए जाना होता है ताकि वहां हम जो संत हैं, ऋषि मुनि हैं या महात्मा हैं जिन्होंने अपने जीवन में शास्त्रों को उतार के अनुभूति लाया हुआ है, उनसे हम सुने, उनसे हम दर्शन प्राप्त करें। दर्शन यानी उनका चेहरा नहीं देखना है, वो तो बूढ़े हो सकते हैं, चेहरे में कुछ नहीं है। उनके दर्शन इन जिस तरीके से उस दुनिया को देखते हैं और वो मुक्त हो चुके हैं, उस दर्शन को हमें लेना है। इसलिए वहां चरणों को स्पर्श किया जाता था कि आपके चरणों में मैं नतमस्तक होता हूं, मैं मेरे अहंकार को छोड़ के आपके चरणों में शरणागत लेता हूं, कृपया करके अपना दर्शन मुझे दीजिए। तब जब वो साधु सारी सृष्टि का आपको बताते हैं कि कहाँ है हम, कैसे बद्ध हैं, क्या करना है, कैसे मुक्त होना है, तब जाके आपको वो मौका मिलेगा। वो समय है जब आपका एक्चुअल लाइफ चालू होगा। तब तक हमें शास्त्रों में मृत घोषित कहा गया है। सुप्त अवस्था में जो भी अभी जी रहे हैं, चाहे वो करोड़ों कमा रहे हैं, दिमाग लगा रहे हैं और बहुत सारा पावर ग्रैब कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में ऊपर जा रहे हैं, बहुत सारा जमीन जायदाद खरीद रहे हैं, बहुत सारा मेकअप करके अपने आप को सुंदर बना रहे हैं, ये सब मंडनम लोक रंजनम,
ये केवल वो मुर्दे को सजाने के बराबर, इसका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं। इसलिए भगवान को कोई दुख नहीं होता है। जैसे कोई मर जाता तो हम लोग बड़ा दुखी छाती पीटते हैं, भगवान बोलते हैं यार ऐसे तो रोज आ रहे जा रहे। जैसे व्हाट्सएप ग्रुप में लोग आते हैं, ही लेफ्ट ही लेफ्ट ही लेफ्ट, ही ज्वाइन ही ज्वाइन ही ज्वाइन आते हैं जाते हैं, इनका कौन हिसाब रखता है? हुँ? तो ये आना जाना तो इस संसार का नियम है, लेकिन भगवान उसकी तरफ देखते हैं जो उस पूरे भीड़ में आने जाने वालों में से हाथ ऊपर करके बोलता है मुझे भागवत सुनना है, मुझे भगवान आपके बारे में जानना है, मुझे बताइए। वो उसको भगवान ध्यान देखते, अरे ये तो जाग गया। हाँ, हिटलर का रैली था ना, जहां हिटलर बड़ा रैली लेता था, तो वहां मतलब है हिटलर करके सब ऐसा वो करते थे, हे हिटलर। हाँ, उसको जब ऐसा करते थे तो उसमें एक था जो हिटलर को नहीं मानता था, लेकिन उसको जबरदस्ती पहना दिया था आर्मी वाला कपड़ा। तो वो आज भी वो फोटो फेमस है, जहां सब हे हिटलर करे और वो नहीं कर रहा है। वो मान ही नहीं रहा है। तो लोग बोलते हैं इसको मानना पड़ेगा, इसमें करेज है, हिटलर के सामने और उसके इतने लाखों की सेना के सामने वो हाथ नहीं उठा रहा है। तो वैसे ही माया का ये प्रभाव है, यहाँ माया का अड्डा है, हर चीज माया के कंट्रोल में है। लेकिन जब कोई तीर्थ स्थान में जाता है तो यहाँ हमारे आचार्य कह रहे हैं कि उसे भागवत पढ़ना चाहिए। सिर्फ पढ़ना ही नहीं चाहिए, तो पर्सन भागवत से पढ़ना चाहिए। दो प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है व्यक्ति भागवत। ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी पहले अध्याय, पहले स्कंद का पहला अध्याय जब चल रहा था तो मैंने इस पे विवेचन किया था। लेकिन पर्सन भागवत क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसका भी दिया है। सूत गोस्वामी कहते हैं मैं ये भागवत तब कह रहा हूं जब मैंने सुखदेव गोस्वामी से सुना और अपने जीवन में आत्मसात किया, तब आप सब और वैष्णव की कृपा से मैं बोल रहा हूं। मतलब ये देखो, मतलब उसमें वैष्णव की कृपा भी चाहिए, आपने परंपरा से ज्ञान भी लिया होना चाहिए। ये जो प्रोफेशनल कथाकार है उनसे नहीं लेना है, वो दिया हुआ है, प्रपद खंडन करते हैं कि जो अपना रोजी रोटी भागवत से चला रहा हो उसके लिए वो भागवत व्यवसाय है। जो धन कमाने के लिए भागवत का इस्तेमाल करता हो उससे सुन के कोई फायदा नहीं, परिवर्तन ही नहीं आएगा। वो खुद दुष्ट है और 10 दुष्ट बना देगा। जिसका जिसका प्राण जमीन जायदाद गाड़ी बंगला यही बनाने में है कि मैं भागवत दूंगा तो बहुत सारा पैसा आएगा और भावुक लोग आके उनको भावुक सेंटी में मार दूंगा, लोग पैसा देंगे और उस पैसे से मैं गाड़ी बंगला बना दूंगा। तो वो देने वाला और लेने वाला दोनों एक दूसरे को ठग रहे हैं। भागवत जो है इसका कोई चार्ज भी नहीं लगा सकते। आजकल कई कई हमारे प्रोफेशनल लोग हैं जो भागवत को चार्ज करते हैं कि आप इतना इतना हजार दीजिए तो आपको इतना स्कंद पढ़ाएंगे। तो ये जो है ये शूद्रों के लक्षण है, ये ब्राह्मणों के और वैष्णवों के लक्षण नहीं है। ये मेंटालिटी जो है कि लेबर क्लास है, हम लेबर हैं आपके, हमारा रेट ये है। तो साधुओं को और वैष्णवों को ये सब चीजों से दूर रहना है, ताकि श्रीमद् भागवतम की जो पवित्रता है वो बनी रहे और समाज में उसको लोग हम उतारे तब समाज में परिवर्तन आएगा, अन्यथा भक्ति देवी प्रवेश ही नहीं कर पाएंगी। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि एक व्यक्ति भागवत से हमें समझना है। और यहाँ ये भी कहा गया है, और ये रिसाइटेशन ऑफ श्रीमद् भागवतम प्रोवाइडेड इट इज रिसीव्ड थ्रू द मीडियम ऑफ ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल मास्टर। जो गुरु हैं ये ट्रांसपेरेंट होने चाहिए, इन्होंने अपना कोई मसाला ऐड नहीं करना चाहिए। जैसे कई बार भागवतम में लोग अपना ही कुछ मतलब कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं जिससे लोग अट्रैक्ट हो, वो फॉलोअर्स बढ़े, व्यूअर्स बढ़े। आजकल वो यूट्यूब और फेसबुक का वो स्पॉन्सर्ड वो रहता है कि आप फेमस करवाइए हमको। लेकिन होता क्या है, जब आपको फेमस करा दिया जाता है तो आपको इस्तेमाल करके वो अपना प्रोडक्ट फेमस करवाते हैं। मुझे एक फंक्शन में बुलाया था, मैं गया, सेमिनार दिया, सेमिनार के बाद उन्होंने मुझे एक बहुत बड़े ब्रांडेड कॉस्मेटिक लाके दिए एज ए गिफ्ट। हम बोले भाई साधु को एक नारियल और एक शॉल दे दो बहुत हो गया। ये कॉस्मेटिक क्यों चाहिए? तो आपके हाथ से कॉस्मेटिक दिखा के वो कॉस्मेटिक्स को प्रमोट करना चाहते हैं। तो आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन जाइएगा, स्पिरिचुअल एम्बेसडर बनने के बजाय एक प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन जाइएगा। तो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि स्पिरिचुअल और ट्रांसपेरेंट गुरु से हमें यह ज्ञान लेना चाहिए। कई बार लोग भागवत का इस्तेमाल करके वो क्या कहते हैं उसको, केवल श्लोक रिसाइट करते हैं
और सामने वाले को कुछ बताते ही नहीं कि इसमें क्या लिखा है। मैं एक जगह गया था, वहां कथा चल रहा था, तो कथा नहीं चल रहा था, मुझे कहा कि ये लोग कथा करेंगे, तो मैं भी बैठा। देखा तो उसी श्लोक पढ़े जा रहे, श्लोक पढ़े जा रहे हैं, और नीचे जो जो यजमान है उन्हें कुछ पता ही नहीं कि एक तो कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं और क्या पढ़ रहे हैं। वो तो बस हाँ हाँ बैठे, बस करवाना था करा दिया। तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। जब हम उसके परपोर्ट्स को अपने जीवन में उतारेंगे, आत्मसात करेंगे, तब परिणाम आएगा। अगर अभी भी, इसका प्रमाण क्या है कि हम में आत्मसात हो चुका है? आत्मसात हो गया तो आपको इस संसार के द्वंद्व में इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा। कोई यहाँ वहां की बातें कर रहा है, आपको लगे क्यों, मतलब इसमें क्यों हम पड़े हुए हैं, क्यों इसकी चर्चा भी क्यों कर रहे हैं, क्या जरूरत है? द्वंद्व की बातों से अपने आप विरक्ति आ जाएगी और भगवान की कथा में रुचि आ जाएगी। जहां भी भगवत कथा हो रहा है, भगवान के बारे में चर्चा हो रहा है, आप वहां बैठना चाहेंगे, वो थोड़ा मुझे भी बताइए, मैं और भी जानना चाहता हूं, ये भाव आने लगेगा। तो ये प्रमाण है भागवत का। वैष्णव सेवा, नाम रुचि और जीव दया, कि भगवान के नाम में रुचि आने लगेगी, जीवों के प्रति दया आने लगेगी, और वैष्णवों के सेवा करने में एकदम मग्न हो जाएगा व्यक्ति। 41वां श्लोक लेते हैं। तद इदम ग्राह्यमास सूतम आत्मवतां वरम सर्ववेद इतिहासानाम सारम सारम समुद्धृतम। Sri Vyasadev delivered it to his son, who is the most respected among the self-realized, after extracting the cream of all Vedic literatures and histories of the universe. तो ये प्रमाण है कि भागवतम जो है वो कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। या आजकल लोग बहुत सारे नॉवेल्स लिखते हैं, वो नॉवेल में बस एक मतलब एक ए जोड़ दिया तो बी जोड़ दिया, सी जोड़ दिया, डी जोड़ दिया, मतलब कुछ का कुछ जोड़ दिया कि एक बार की बात है, ऐसा था, वो गरीब था लेकिन बाद में पता चला वो अमीर था, उसने उस लड़की से विवाह कर लिया। ऐसे मतलब एक स्टोरीज बना रहे हैं। उसके ऊपर अभी तो करोड़ों करोड़ों खर्चा करके मूवीज भी बना रहे हैं। मतलब इमेजिनरी काम ये कर रहे हैं, और इमेजिनरी जो सच है उसको इमेजिनरी बोल रहे हैं। तो भागवतम की जो कथाएं हैं, ये इमेजिनरी नहीं है, ये अनादिकाल से होते आ रही है और परंपरा में रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जनरली जो हिस्टोरियंस हैं वो हिस्ट्री को 600 साल पहले, यानी 600 साल 2000, यानी जीसस क्राइस्ट के 600 साल पहले तक ही मानते हैं। उसके पीछे कहते हैं मनुष्य आया ही नहीं था। कह रहे हैं कि हम लोग बंदर से आए थे, तो हम सब जब बंदर से आए थे तो उसके बाद जो है मनुष्य आए, ऐसा इनका मानना है। तो वैसा नहीं है, अनादिकाल से मनुष्य हैं, अनादिकाल से ये सारे प्राणी और 84 लाख योनियां हैं, और भगवान अनादिकाल से अवतरित हुए जा रहे हैं। तो ये मॉडर्न साइंस जो है वो अपने आप पे लोगों को भरोसा दिलाने के लिए इतिहास को मिटाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि पुराने जितने इतिहास हैं इनको मिटा दिया जाए और हमारे ऊपर सबको आश्रित किया जाए, ताकि ये हमारे केमिकल की दवाइयां खाएं, ये हमारे वैक्सीन लें, ये हमारे दिमाग के हिसाब से जिए। हम बोले उठ तो उठ, हम बोले सो तो सो। मनुष्य को भगवान ने फ्रीडम दिया और मनुष्य को मनुष्य नहीं हर लिया। तो हमें पहले तो माया से, बाद में पहले इन ऐसे असुरों से बचना है। तब हम माया से खेलेंगे, फिर माया से बच के फिर भगवान की ओर जाना है। बड़ा संघर्ष है। तो यहाँ ये जो पुराणों में जो लिखा है ये काल्पनिक नहीं है। मैं एक बहुत बड़े विद्वान से बात कर रहा था, वैदिक विद्वान थे। तो जब मैंने उन्हें कृष्ण के बारे में बताया तो मैंने बोला कि देखिए भगवान तो गोवर्धन उठाए थे। बोले ना ना ना, वो तो काल्पनिक है। तो हम बोले अगर ये काल्पनिक है तो फिर तो कृष्ण भी काल्पनिक हुए। अगर कृष्ण काल्पनिक हुए तो भगवत गीता काल्पनिक हुआ। तो फिर आप भगवत गीता क्यों पढ़ते? एकदम चुप बैठ गए। हम बोला भाई व्यासदेव महाभारत में एक और भागवत में एक तो नहीं लिखेंगे। अगर उनको काल्पनिक ही लिखना होता तो दोनों काल्पनिक लिख देते। और कल काल्पनिक में इतना बड़ा दर्शन क्यों दे देंगे वो, भगवत गीता वाला दर्शन? तो कई बार लोग काल्पनिक दर्शन बोल के इसकी महिमा को कम करते हैं।
लेकिन जितने पुराण इतिहास सब हुए हैं जो लिटरेचर्स में रिकॉर्डेड है, ये सारे ट्रुथ हैं। इसमें कोई भी उनको काम नहीं था क्या साधुओं को दुनियादारी छोड़ के कल्पना लिखने बैठेंगे? हाँ, क्या आजकल की तरह नहीं है कि कोई वो लिख दिया, स्टोरी लिख दिया, नॉवेल लिख दिया, नहीं। उसका प्रमाण ये है कि उसको पढ़ने के बाद आज अनेक अनेक लोग पाप को छोड़ के पुण्य के रास्ते में जा रहे हैं, भक्ति के रास्ते में जा रहे हैं। ये उसका प्रमाण है। तो इसलिए भागवत जो है ये कोई कल्पना नहीं है, अपितु इतिहास है और सच्चाई है। 42वां श्लोक लेते हैं। स तु संश्रयावयामास महाराजं परीक्षितं प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परम अर्षिभिः। Shukdev Goswami, the son of Vyasdev, in his turn delivered the Bhagavatam to the great emperor Parikshit, who sat surrounded by the sages on the bank of Ganges, awaiting death without taking food or drink. तो पिछले श्लोक में कहा गया है कि व्यासदेव ने ये जो भागवत है ये शुकदेव गोस्वामी को दिया, अपने पुत्र को। और शुकदेव गोस्वामी ने जब परीक्षित महाराज, ये कथा ऐसी आती है कि परीक्षित महाराज जो थे, इन्होंने ये जा रहे थे जंगल में अपना दिनचर्या से देखने क्या क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। जब वो जा रहे थे तो उधर उन्होंने देखा कि उनको प्यास लगा, तो एक ब्राह्मण वहां बैठे हुए ध्यान में बैठे हुए थे। तो उन्होंने उस ब्राह्मण से तो कहा कि थोड़ा पानी मिलेगा, थोड़ा पानी मिलेगा। वो ब्राह्मण अपने ध्यान में थे, उनका इधर ध्यान नहीं गया राजा की तरफ। तो गुस्से में वहां एक मरा हुआ सांप था, वो उठा के परीक्षित को पता नहीं क्यों गुस्सा आया, वो डाल दिया उस ब्राह्मण के गले में। तो ये पहला अपराध हुआ, ये अपराध था। आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको पानी नहीं मिला है तो कहीं और खोजिए। तो वो जो भी हुआ, ऐसा कहते हैं कि उसमें भगवत इच्छा थी, ताकि उसके बाद उसका बेटा आया, देखा कि मेरे पिता के ऊपर ऐसा किया है, तो उसे श्राप दिया कि जिसने भी मेरे पिता के साथ ये किया है वो 7 दिन के अंदर तक्षक नाग सर्प के माध्यम से मारा जाएगा। अब परीक्षित को ये पता चला, परीक्षित चाहते तो माफी मांग के वो श्राप पीछे ले लेते, पर वो सोचे शायद अब भगवान की इच्छा है तो अब मैं, तो परीक्षित महाराज सब छोड़ के, क्योंकि वो पांडवों के लाइन में आते थे, वो सब छोड़ के चले गए सुखदेव गोस्वामी के पास, जो गंगा के तीर पे बैठे हुए थे। और वहां उनको कहा कि अब मुझे आप जो है मेरे मुक्ति का मार्ग बताइए, बताइए मुझे क्या करना चाहिए ताकि मैं भगवत प्राप्ति कर सकूं। तो वैसे तो परीक्षित महाराज का उद्धार तो भगवान कर ही देते, और वो कर ही दिए, क्योंकि पांडवों के प्रिय थे। और भगवान कहते हैं मैं मेरे भक्तों के 21 पुश्तों का उद्धार करता हूं, पिछला 10, अगला 10 खुद का। तो अब परीक्षित अगर उसी लाइन में थे तो उद्धार होना ही था। तो भगवान ऐसे परिस्थिति कर दिए, इसलिए परिस्थिति को कभी दोष नहीं देना चाहिए। हर परिस्थिति भगवान के सोच से हो रही है। कुछ कोई जुड़ रहा है तो उसमें भगवान की इच्छा है, कोई टूट रहा है वो भी भगवान की इच्छा से ही हो रहा है। क्योंकि भगवान कृष्ण हर एक भक्त के जीवन में शुद्धिकरण को प्राधान्यता देते हैं। भगवान कृष्ण जो है भक्तों के शुद्धिकरण में ध्यान देते हैं। वो ये ध्यान नहीं देते कि कितना बड़ा मंदिर बनाए मेरे लिए, कितने लोग लाया मेरे लिए, ये सब नहीं देखते। भगवान देखते हैं कि कितने लोग आए और मैं कितनों को शुद्ध कर दूंगा। भगवान का गणित ही अलग है, वो हमारी तरह नहीं है। तो यहाँ पे जो परीक्षित महाराज थे वो बैठे, आप बोले प्रभु कृपया करके मुझे बताइए। तब सुखदेव गोस्वामी ने, क्योंकि साथी दिन था, वो सारा भागवत का ज्ञान परीक्षित महाराज को दिया। और बिना खाए पिए परीक्षित महाराज बैठे हुए थे। इससे क्या पता चलता है? परीक्षित महाराज बिना खाए पिए बैठे थे, इसका मतलब ये है कि क्षत्रिय थे इसलिए इतना बड़ा तप कर पाए। क्या है बताइए, ऑनलाइन वाले बताइए अनम्यूट करके कि ऐसे वो कैसे कर पाए, 7 दिन खाना नहीं खाया, कैसे? भगवान की रुचि थी प्रभु सुनने की। हरे कृष्ण प्रभु जी। भगवान से जो उनका कथा से उनको इतना पोषण मिल रहा था कि उनको जरूरत ही नहीं थी खाने पीने खाने की। नहीं, दोनों भी आपके जवाब नजदीक हैं, परंतु हरे कृष्णा पीछे हैं थोड़ी। जिनको पता हो कि 7 दिन बाद मृत्यु होने तो वो खा के भी क्या करेगा? आतुरता। वापिस बोलिए।
आतुरता, डेस्परेशन। वेरी गुड। हरे मैं कृष्ण आपको प्रभु जी। बता रहा हूँ। हाँ, यस। प्रभु जी, मृत्यु जब मतलब लग रहा था कि 7 दिन ही रह गए, टाइम पीरियड कम है। टाइम पीरियड कम है। देखिए, आपको एक चीज बताता हूँ। मैं बताऊं प्रभु जी? यस प्रभु, प्लीज। उनको अपने आप के ऊपर और भगवान के ऊपर विश्वास था कि मुझे कुछ नहीं हो जाएगा। प्रभु ये भी मैं सही है। हाँ, आप भी हाँ। बताइए। प्रभु जी, नवविधा भक्ति में श्रवणम होता है, तो श्रवणम के वो बहुत बड़े प्रतिनिधि माने जाते हैं। और वो यस जो यस। ये भी सही है कि उत्कंठा थी उनको, मतलब वो बहुत ही ऊंचे स्तर के थे, तो सब प्यास भूख सब भूल के वो श्रवण कर रहे थे। हाँ, अब सबने सही जवाब दिया, क्योंकि एक्चुअली इसमें कोई गलत जवाब है ही नहीं। परंतु परंतु परीक्षित महाराज जो थे ना, इनमें लालसा थी। लालसा। लौल्यम एकमात्र मूल्यम। भगवान को प्राप्त करने के लिए एक ही मूल्य चुकाना पड़ता है, वो है लालसा। हमें लालची होना है। समाज में कैसे लोग लालची होते हैं? एक 10,000 की नौकरी मिली तो 15 की खोजते, 15,000 की नौकरी मिली तो 20 की खोजते, 20 की मिली तो 25 की खोजते। रुकता नहीं। जो पैदल चल रहा है वो साइकिल खरीदता है, साइकिल होने के बाद बाइक की सोचता है, बाइक के बाद कार की सोचता है, हेलीकॉप्टर सोचता है। मतलब व्यक्ति लालची होता है, तो हमें भी लालची होना है। हमने अब भगवान को खोज के ही लाना है। बस जहां भगवान का प्रसाद मिले घुस जाओ। आपको भगा भी दिया ना, रे तुम्हारा नंबर नहीं है यहाँ पे, तुम्हारे पास बैंड नहीं है हाथ में, फिर भी घुस जाओ। नहीं, प्रसाद है, मैं खाऊंगा। कहीं कीर्तन हो रहा है, अरे तुम इस ग्रुप के नहीं हो, अरे आपको कुछ मालूम नहीं, हरि कीर्तन हो रहा है, हम जाएंगे। तो हमें लालची होना है, मौका मिलते ही। तो परीक्षित महाराज, देखिए कैसा होता है, कभी कभी हम सब है ना, जैसे बहुत सुबह सुबह प्रेशर आता है, तो जब एक बार प्रेशर रिलीज करके आ जाते हैं, हल्का लगता है, हाँ। वैसे परीक्षित महाराज राजा थे, मैनेजमेंट, रोज का लड़ाई झगड़ा, रोज के युद्ध, ये सब इतना प्रेशर रहता था, अनवांटेड प्रेशर। अब उसको जब वो त्याग कर दिए, अब वो एकदम रिलैक्स फील कर रहे हैं। अब उनके मन में जो असली लालसा थी भगवान के बारे में जानने की, और सुखदेव गोस्वामी जैसे अथॉरिटी मिल चुके हैं, अब वो कहीं क्यों जाएंगे? तो एक भक्त का संग 7 दिन 7 रात उन्होंने कथा सुना, और अपने मन से जितने शंकाएं थे सब पूछी उन्होंने, सब पूछी उन्होंने, सब पूछा। और सुखदेव गोस्वामी, वो तो मतलब इतना ऐसे से वर्णन करते थे कि वो दिल गदगद हो जाता था। परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी दोनों के बीच में वार्तालाप हो जा रहा था, एकदम आनंद हो रहा था। राज दरबार के सारे कपड़े छोड़ दिए उन्होंने, बस एक कोपेन पहन के बैठ गए। आराम से दोनों बैठे हैं, कथा चल रहा है। और यही तो हाईएस्ट आनंद है। भगवत सीधा ऐसा कहते हैं प्रभुपाद जी तात्पर्य में, कि अगर आपने भागवत श्रवण किया तो स्वयं भगवान का दर्शन है। ऐसा कहते हैं प्रथम स्कंद जो है वो भगवान के चरण है। जब हम दर्शन लेते हैं ना, तो नीचे से लेना चाहिए। तो अभी हम सब भी जो प्रथम स्कंद पढ़ रहे हैं, तो हम नीचे से दर्शन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? अगर गूगल मीट में लॉगिन ना हो तो गूगल मीट के ऑफिस में चले जाओ, उनको बोलो मेरा लॉगिन करो, कैसा नहीं हो रहा है। लेकिन लॉगिन करो, टाइम पे करो, ठीक है? कम से कम परीक्षित महाराज को 7 दिन मालूम था। जो कल नेपाल के फ्लाइट में बैठे थे उन्हें मालूम भी नहीं था कि हम इससे गिरने वाले हैं। वो तो फेसबुक लाइव करके गिर गया। हाँ? तो मृत्यु कब किसके पास कैसे आएगी ये तो बता के नहीं आएगी। ये तो परीक्षित महाराज का खासियत है कि उनको पता तो चला कि 7 दिन समय है। वही कोई भोगवादी होता, अधार्मिक होता, तो बोलता यार मुर्गा मटन लाओ, दारू वारू लाओ, 7 ही दिन बचा है। वही भक्त है तो सोच रहा है सब छोड़ो, आप मेरे को साधुओं के चरणों में बिठा दो। तो ये फर्क होते संस्कारों का। इसलिए गुरुकुल इसलिए खोल रहा हूं ताकि ये संस्कार मैं बच्चों को दूं। अभी भले ही वो अच्छे भक्त बने ना बने, लेकिन जब संसार के चोटे ऐसे खा के आएंगे ठोकरे, तो बाद में वो किसी साधु के पास जाके अपनी मुक्ति का मार्ग खोजेंगे। ये संस्कार इसलिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार ये ज्ञान परीक्षित को दिया। 43वां श्लोक लेते हैं। कृष्णे स्वधामोपगते धर्मज्ञानादिभिः सह कलौ नष्ट दृशामेश पुराणार्को अधुनोदितः। This Bhagavad Puran is as brilliant as the sun.
and it has arisen just after the departure of Lord Krishna to his own abode, accompanied by religion, knowledge, etc. Persons who have lost their vision due to the dense darkness of ignorance in the age of Kali shall get light from this Purana. तो ये यहाँ कहा गया है कि भागवत पुराण जो है वही अब कलयुग में लोगों को मार्गदर्शन करेगा। कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सहा, और भगवान जो है जाते ही यहां अधर्म फैलेगा उस अधार्मिक अंधकार में। क्योंकि जैसा होता है ना, क्लास में टीचर जो ही चले जाता है वो बच्चे लोग मारते चालू कर देते हैं, हम आसुरी हैं, इसका ये प्रमाण है। हमारे ट्रेन में जितने भी लोग हैं ये आसुरी हैं, ये कब पता चलता है? जब वो ट्रेन वो भोगदे से जाता है, जो टनल होता है ना, टनल सुरंग, सुरंग से जब गाड़ी जाती है तब अपनी औकात में आ जाते सब, सबका राक्षसी प्रवृत्ति बाहर आता है। तो वैसे ही जब तक सूर्य है तब तक सब लोग जब अंधकार आते ही औकात में आ जाते हैं। वैसे ही हम सब क्या करते हैं कि जब तक भगवान है, राजा है, प्रशासक है, तब तक सब ठीक है। आहा ओह, जो ही वो चला गया चालू गंदगी चालू। आज डेमोक्रेसी में वही है, राजा है नहीं तो जिसको जो चाहिए करो, सब अलाउड है, बस पैसा टैक्स देते रहो और जो करना है करो। तो यहाँ पे कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञान आदि भी सा, लेकिन कलो नष्ट दृशामेशा, लेकिन कलयुग में उद्धार करने के लिए पुराणार्को अधुनोदितः, ये जो अभी अभी जस्ट श्रीमद् भागवत का उदय हुआ है, ये सूत गोस्वामी तभी का कह रहे हैं। अब तो 5000 साल कितने लोगों ने भागवत का रस स्वादन करके वैकुंठ और गोलोक पर पहुंच गए हैं, कितने लोग मुक्त हो चुके हैं। ये स्पेशलिटी है भागवत का। तो हमें कृष्ण चले गए हैं इसलिए ये नहीं सोचना चाहिए। इस कलयुग में परपोर्ट बहुत बड़ा है, लेकिन इस परपोर्ट से मैं बहुत बार बोल चुका हूं। तो हम लोग माया के शक्ति में फंसे हुए हैं, लेकिन भगवान अपनी ही शक्ति में हमें भागवत का रस आस्वादन करके वैकुंठ और गोलोक की तरफ ले जाएंगे। ये जीवन भी सुखी हो जाएगा, अगला जीवन भी सुखी हो जाएगा। कई बार लोग भक्त को बोलते हैं, अरे आप लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, भगवान को भोग लगा खाते हैं, तो आप लोग कैसे ट्रैवलिंग करोगे? यहाँ सब जगह तो ऐसे ही मिलता है। कहीं भी जाइए आपको प्रसाद मिलेगा, क्योंकि भक्त जो है एक दूसरे को हेल्प करते हैं। अरे हम प्रसाद आपको हम बना के देंगे। ऐसे तो हर शहर में प्रभुपाद जी की कृपा से पूरे विश्व में अभी वैष्णव है। रशिया में जाइए आपको रशियन प्रसाद केक मिलेगा। फ्रांस में जाइए उनका स्पेशल आइटम्स मिलेगा। जर्मनी में जाइए वहां प्रसाद मिलेगा। यूएस में जाइए आपको वहां का प्रसाद मिलेगा। भारत में आइए, यहाँ तो हर राज्य में, हर जिले में, हर गांव में अलग अलग टेस्ट मिलेगा। महाराष्ट्र में आपको पूरण पोली मिलेगा, झारखंड में आपको आलू गोभी का सब्जी मिलेगा। हम उधर जाइए साउथ में आपको ढेमसा मिलेगा, ढेमसा सांबार में। तो अभी तक किसी ने वो महाराष्ट्र लोग जाते हैं उनको पता ही चलता है क्या डाला है, उनको बताना पड़ता है ढेमसा ढेमसा। सांबार मिलेगा, ड्रम स्टिक मिलेगा, उत्तपम मिलेगा। नॉर्थ में जाइए पंजाब में छोले भटूरे मिलेंगे, प्रसाद तुलसी उसके ऊपर रहेगा। तो जाइए, सब जगह सब कुछ है। आपको प्रसाद खाना ही अच्छा खाना है तो जिह्वा को भगवान में लगाइए, उधर से भी आप मुक्त हो जाइएगा। आपको गाना है तो कीर्तन गाइए, इतना अच्छा अच्छा गाते हैं। एक भक्त कह रहे आज फास्ट है प्रभु जी। हम प्रसादम की बात कर रहे हैं, वैसे आप एकादशी प्रसाद भी ले सकते हैं। तो ये आज शक्तिल एकादशी है ना, आज तिल भी ले सकते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम का महिमा है कि भगवान कलयुग में हम सबके लिए एक मार्गदर्शन छोड़ के गए हैं। तो प्रभुपाद जी इधर लिखते हैं कि श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता ये दो ऐसे ग्रंथ हैं। भगवत गीता ये हड्डी है और भागवतम ये ऊपर का फ्लैश है, ये पूरा आपको ढांचा बनाती है। तो अगर कोई सिर्फ दो, भागवत और भगवत गीता, इन दो को पढ़ ले, उसके बाद उसे अन्य कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं। इसका मतलब नहीं कि नहीं पढ़ना है, लेकिन इतना पढ़ ले अगर तो बाकी पढ़ने का जरूरत नहीं है। इस अध्याय का आखिरी श्लोक हम ले लेते हैं, 44वां श्लोक। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रर्षे भूरि तेजसः अहम चाध्यगमं तत्र निविष्ट तद अनुग्रहात्
सोहम वह श्रावयिष्यामि यथाधीतम यथामति. O learned Brahmanas, when Shukadev Goswami recited Bhagavatam, there I heard him with rapt attention, and thus by his mercy I learned the Bhagavatam from that great and powerful sage. Now I shall try to make you hear the very same thing as I learned it from him and as I have realized it. वो कह रहे हैं कि मैंने जब ये शुकदेव गोस्वामी परीक्षित जी को कह रहे थे, वहां मैं भी उपस्थित था और वहां उपस्थित होकर मैंने श्रवण किया और मैंने श्रवण करके उसको अपने जीवन में आत्मसात किया और आज मैं आप सबको सुनाने का मुझे ये सेवा का अवसर मिला हुआ है. तो इसमें एक बहुत बड़ा चीज है कि जो कथावाचक है ना, वो कथा कहने के लिए तब क्वालिफाइड होता है जब वो खुद एक अच्छा श्रोता हो. अगर उसने सुना ही नहीं है तो बोलेगा क्या? तो सुनना चाहिए और उसको जीवन में लाना पड़ेगा. हमारा पूर्व जन्म जो है, यानी इस जन्म से पहले, इसी जन्म में भी दीक्षा से पहले जो हमारा प्रवृत्तियां है, हम में से कोई ब्राह्मण वर्ग से आता है, कोई क्षत्रिय वर्ग से आता है, कोई वैश्य वर्ग से आता है, कोई शूद्र वर्ग से आता है. जन्मनाथ जायते शूद्र, कलयुग में ऐसे सब शूद्र प्रकार के लोग होते हैं. इन सब की प्रवृत्तियां हमारे अंदर होती हैं. तो भागवत जो है हमें वासुदेव स्थिति में लेके आता है, शुद्ध सत्व में लेके आता है. उस स्थिति को प्राप्त करना है जहां हम सुबह उठें और हम स्नान करें, नाम जप करें, आरती करें, तुलसी का सेवा करें, भागवत का श्रवण करें, फिर अपनी दिनचर्या को करें, अपने अर्थ उपार्जन को करते हुए अपना आधा अर्थ जो है भगवान की सेवा में लगाएं और अपनी भौतिक इच्छाओं को कम करें. कोई जरूरत नहीं है ही नहीं. मैं एक बार मेरे फैमिली के साथ फोटो था, सारे मेरे फैमिली मेंबर्स थे, मेरे भाई बहन सब कुछ. तो किसी ने पूछा कि प्रभु तो सब खुश है, मतलब आपका किसी झगड़ा नहीं है क्या? बोला जब भक्त बन जाओगे ना तो आपसे किसी का वैर ही नहीं बचता है. आपसे किसी का वैर ही नहीं है तो फिर दुश्मनी खत्म. लेकिन आप जब दुनियादारी में जाओगे तो ये अच्छा है, ये बुरा है, वो अच्छा है, ये बुरा है करोगे तो लड़ाई होते रहेगा. तो आप जब भगवान के काम में हो तो सब आपका सम्मान करेंगे. लेकिन आप अगर अपने स्वार्थ में हो तो वो भी अपना स्वार्थ देखेगा, तो लड़ाई झगड़ा होगा. इसलिए समाज में हमें भक्तों की जरूरत है, हमें धन की जरूरत नहीं. धन बहुत है, सारे बैंक्स और सिस्टम्स में पैसा ही पैसा है, सोना ही सोना है, लेकिन वहां सेटिस्फाइड जीवात्माओं की कमी है. तो भागवत कहने के क्वालिफिकेशन में वही लोग आते हैं जो इस भागवत को अपने जीवन में आत्मसात किए हैं. हमें लोभी होते हुए लोभ के कारण भागवत को नहीं कहना है, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद. ये अध्याय जो है हमारा खत्म हुआ. ये बहुत हमारा तृतीय अध्याय आज खत्म हुआ. कल से हम चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करेंगे और श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम का. किसी का कोई क्वेश्चन है? एक क्वेश्चन मैं लूंगा. अभी 5 मिनट है हमारे पास. हरे कृष्णा प्रभु. यस, अभी पहले एक माता जी का आवाज है, उनको पूछने फिर विनीत जी आप पूछिए. हरे बोल प्रभु. मेरा प्रश्न ऐसे था, जैसे आपने आपने बताया कि भागवत का श्रवण हमने मतलब जो प्रोफेशनल लोग होते हैं उनसे नहीं करना चाहिए, जो आध्यात्मिक है या फिर जिन्होंने ये स्टडी किया है, ठीक है, अपना परंपरा में. तो अभी इस्कॉन के भी ऐसे कुछ डिवोटी है जो भागवत कथा करते हैं, जो प्रोफेशनल स्तर पर. तो ये कैसे, मतलब उनका कैसे माना जाएगा? उनकी कथा देखिए, ऐसा है कि लक्ष्मी तो, अच्छा मैं ये प्रश्न दोहराऊंगा क्योंकि मेरे सामने भी कुछ ऑडियंस है. ये देखिए मेरे सामने बड़े वैष्णव बैठे हुए हैं सब. ये देखिए आपको दिखाता हूँ. ये देखिए सब हजारीबाग के हरि बोल कर दीजिए. हरि बोल. ये देखिए हमारे श्याम प्रभु सब एक स्क्रीन में और श्याम प्रभु एक स्क्रीन में. ठीक है, अब मैं थोड़ा मेरी तरफ. हरि बोल. हरि बोल. हरि बोल. कोई बात, हो गया. हरि बोल. उनको नहीं सुनाई दे रहा, मुझे ही सुनाई दे रहा है. तो सवाल ये है कि कई लोग अभी भागवत, हमारे कुछ भक्त भी हैं जो भागवत करते हैं और लक्ष्मी लेते हैं, तो क्या करना चाहिए ऐसा पूछ रहे हैं. तो ऐसा है कि लक्ष्मी तो हर कार्य में लगती है. जैसे अगर आप भागवत कथा करवा रहे हैं तो
जो कथावाचक आ रहा है उसका आना जाना, जो कोई कुछ बजा रहे हैं वाद्य वगैरह, आइडियली ये वाद्य वगैरह का जरूरत है नहीं, पर चलो क्योंकि कई बार बहुत लोगों को सुनाने के लिए वाद्य भी रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनका जो खर्चा है आना जाना रहना खाना वो ठीक है, वो आप दे सकते हैं, क्योंकि वो आ रहे हैं जा रहे हैं, गाड़ी का भाड़ा इत्यादि लगता है, तो कोई तो फ्री में आता नहीं, सरकार तो फ्री में आने जाने देती नहीं। तो वो जो ट्रांजैक्शन है वो जो कथा ऑर्गेनाइजर है वो कर सकते हैं। और जैसे एक होता है ना कि मान, एक आपका सम्मान कि आप आए हैं और आपके भविष्य की सेवा के लिए, कोई आपके ठाकुर जी की सेवा के लिए ये आपको एक सेवा रूप में कुछ दिया है, उधर तक भी ठीक है। परंतु अगर वो पहले ये कोट करे कि नहीं, मेरा कथा रखना है तो आपको 20 लाख रुपए देना होगा, मेरा कथा रखना है तो 40 लाख देना होगा, तो समझिए कि फिर वो व्यवसायी है, फिर वो व्यवसायी है। तो वो व्यवसाय कर रहा है, वो प्रचार नहीं कर रहा है, वो उद्धार नहीं करने के लिए आया है, वो व्यवसाय कर रहा है। तो ऐसे व्यक्ति के कथा में जाते जाते केवल बाह्य मधुरता होगी, अंदर में वो पैसा पैसा ही चिल्ला रहा होगा। कई बार भागवत कथा में भी लोग देखते हैं कि बहुत बहुत पूजा करते हैं, तो जानबूझ के कथाकार 3 बार पूजा करवाता है, ताकि पूजा करे तो थाली जाता है तो लोग नोट डालते रहते हैं। तो एक गांव वाला मुझे बोला, अरे बाबा एक ही बार काहे नहीं करवाते, 3 बार पैसा देना पड़ता है। इज्जत है कि नहीं, हर बार देना पड़ता है। तो कई बार लोग ऐसे सिस्टम्स बना देते हैं जहां पैसा 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 होता है। तो हमें भागवत कथा अगर कोई बिजनेस माइंड से कर रहा है तो आपको देखना पड़ेगा कि वो व्यक्ति बिजनेस माइंड से कर रहा है या वो व्यक्ति केवल मतलब जैसा एक मैनेजमेंट का इकोनॉमी होता है उतना लेता है, तो वो अलग चीज है। जैसे पैसा नहीं होगा ऐसा वाला चीज नहीं है, पैसा होगा, परंतु क्या वो व्यवहार के रूप में कथा कर रहा है कि कथा कर रहा है उसमें कहीं आगे पीछे कुछ व्यवहार है, ये दोनों को फर्क समझना होगा। यानी नमक में खाना बनाया है कि खाने में नमक डाला है, दोनों में फर्क है। आप नमक के बोरिये में सब्जी डाल के बनाएंगे तो वो गलत है, नमक ज्यादा हो गया फिर। लेकिन खाने में नमक चाहिए, बिना नमक के फिर खाने को भी स्वाद नहीं आएगा। तो दो व्यवहार, मतलब कथा में कुछ थोड़ा बहुत व्यवहार हुआ है वो अलग चीज है, लेकिन व्यवहार युक्त कथा हो रहा है तो उधर आपको नहीं सुनना चाहिए, चाहे वो कितना भी तिलकधारी हो, कंठीधारी हो। उसका प्रमाण ये है कि वो आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। आप थोड़ी देर के लिए उस मधुर संगीत को आ हा ओ ऐसा करते रहेंगे, आप ही उतर जाएगा भूत। मैं आपको एक बार एक मेरा प्रसंग बताता हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि अनुभव आपको शेयर करूं, और कोई बताने का मेरे से कोई अलग धारणा नहीं है। एक बार एक कोई बहुत बड़े महात्मा जी हैं जो गुरुकुल का ज्ञान रखते हैं, मतलब उनको सारे कुछ कुछ विद्याओं का अभ्यास है। तो तभी इस्कॉन में चल रहा था कि नहीं नहीं हम लोग को गुरुकुल खोलना चाहिए। तो सब कुछ लोग उनके पास गए थे, वो भक्त नहीं थे, हरे कृष्णा भक्त नहीं थे, और न वो ढंग के कर्मकांडी थे, और वो कुछ मतलब जैसे ज्ञानी थे, कुछ चीजों को समझे थे। ठीक है, अब उन्होंने 1-2 जगह सेमिनार दिए, तो किसी ने मुझे बोला प्रभु जी आप भी अटेंड करिए। तो हम बोले देखो, एक्चुअली जो प्रभुपाद का नहीं है या जो भक्ति मार्ग का नहीं है, कृष्ण को समर्पित ही नहीं है, उसका ज्ञान लेके मैं कोई गुरुकुल खोल भी दूं तो मैं वही शुष्क लोग ही पैदा करूंगा, मेरे अंडर ट्रेनिंग होके लोग शुष्क ही बनेंगे। तो मैं ऐसा वाला सिस्टम यूज नहीं करूंगा। तो मैंने उसको एक उदाहरण दिया, बोले नहीं नहीं प्रभु जी वो अच्छा समझाता है। मतलब समझने का बात नहीं है, बात है कि वो अंत में क्या कर रहा है। तो मैंने उसको बोला एक काम करो, वो प्रभु जी को बोलो कि हमारे मंदिर का जो नाला है ना, नाला जिससे गंदगी निकलती है, उसमें चोक हो गया है, अंदर में कचरा जाम हो गया है, आज किसी को हाथ डाल के निकालना है, तब वो नाला साफ होगा और मंदिर का जो ड्रेनेज है ठीक होगा। क्या वो मंदिर के ड्रेनेज में हाथ डालेगा? तो बोला नहीं नहीं वो तो नहीं डालेगा, बड़ा प्रोफेशनल है। बोले मैं डालूंगा, क्योंकि मैं इस मंदिर को अपना समझता हूँ, मैं इस मूवमेंट को अपना समझता हूँ। और मैंने किया भी, मैंने 6 महीना वही सेवा भी था मेरा कि ड्रेनेज साफ करना, वो जहाँ लोग प्लेट धोते वो एरिया साफ करना, नारियल के वो उसे साफ किए। ऐसा नहीं लोगों को लगता है कथा कर रहे हैं, 15 महीने ओनली बर्तन घिसे, मुझे विम बार के हर साइज मालूम है। हाँ, इमली का कितना कॉन्सेंट्रेशन होता है जिससे वो प्लेट धोते वो भी मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं। तो वैष्णव जो है, अगर आप में वो भाव है ही नहीं तो बच्चों में उतरेगा कहां से? जब बच्चे देखेंगे कि मेरा गुरुजी ऑफिस में बैठा रहता है, हम लोग को यहाँ काम पे लगा दिया है, तो वो भी भागेगा, वो भी भगोड़ा की तरह बनेगा। लेकिन जब देखेगा अरे कुछ नहीं होता प्रभु जी खुद उतर जाते हैं, खुद करते हैं, हमारे साथ खुद आते हैं जाते हैं, वो होता है
इफेक्ट, फिर वो बच्चा भी जो है उसी प्रकार का बनता है। तो सिर्फ ज्ञान से नहीं होता है, अपितु आपका कितना समर्पण है, आपका कितना उसमें लगाव है, वो इम्पोर्टेंट है। आप कितना लोगों का उद्धार करना चाहते हो, वो इम्पोर्टेंट है। ये बहुत जरूरी है। ठीक है, हरे कृष्णा। एक और कोई सवाल है तो ले लेते हैं और फिर हम सब समाप्त करेंगे। यस हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभू जी, श्रील प्रभुपादांनी सांगितले की कुंडलीने जागृत वगैरे करायच्या नाही, आपण जप करतो, ध्यान वगैरे लागलं तर ते पण बघायचं नाही। अदर मध्ये जे सांगतात मग ते कशासाठी, मग ते करायचंय की नहीं करायचं? नहीं, ऐसा देखिए, माता जी मराठी में पूछ रहे हैं, मैं आपको हिंदी में बताता हूँ। माता जी पूछ रही हैं कि कुंडलिनी जागृत जो करते हैं लोग, तो प्रभुपाद जी तो बोलते इसकी जरूरत नहीं है, तो लेकिन अन्य ग्रंथों में लिखा है और कुछ और लोग भी कहते हैं, तो क्या इसको कैसे समझा जाए? तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जो कुंडलिनी है ना, हमारे एकदम नीचे जो पार्ट है, ये यहाँ पीछे का, वहां से लेके यहाँ तक अलग अलग चक्र हैं, और इन चक्र को अगर आप जागृत कर लेते हैं तो उसका एक प्रोसीजर है कुंडलिनी जागृत करने का। आपको ध्यान करना पड़ता है और आपके जो प्राण है उसको ऊपर लाते 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 यहाँ ब्रह्म रंध्र तक लाना है। लेकिन उसको लाके करना क्या है? कुछ नहीं, आपने ला दिया, उसके बाद क्या करना है? कुछ तो बाह्य रूप से आपको प्राप्त होना नहीं है, लेकिन उसमें कोई कृष्ण प्रेम वगैरह प्राप्त नहीं होता। उसमें इतना ही होता है कि जो शरीर का टोटल कंट्रोल आपके पास होता है, बस। शरीर और मन और अंतःकरण जो है ये एक अलग सिंक में फंक्शन करने लगता है, तो तकलीफें कम होती हैं। यानी जैसे अभी आपको पेट का दर्द है, घुटनों का दर्द है, तो ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन पता चला वैसे बैठे ही रह रहे हो तो काम ही क्या किया जो दर्द होगा। तो काम करोगे तब ना दर्द होगा। तो आधा समय जब आप कुंडलिनी जागृत करने में ही लगा दोगे तो काम कब करोगे? तो ये तो ऐसा हुआ कि भोग, अच्छा भोग करने के लिए आप तप कर रहे हो। अब पता चला तप करते करते तप तो हो गया, भोग करने लायक बन गए, भोग ही नहीं बचा है। तो और दूसरा बात, आपको एक जादू वाला बात बताता हूँ। जादू का बात ये है जो कोई नहीं जानता, कई बार भक्त भी नहीं जानते, कि भक्ति कर लेने से आपका कुंडलिनी अपने आप जागृत हो जाता है। आपका प्राण अपने आप ब्रह्मरंध्र में बैठा रहता है, आपको और कुछ करने का जरूरत है ही नहीं। समझे? भक्ति मैंने उस दिन बताया ना कि स्पिरिचुअल एक्टिविटी करने से सारे मटेरियल एक्टिविटीज का बेनिफिट मिलता है। तो बाय डिफॉल्ट जब आप भक्ति करते हैं तो आप देखो, प्रभुपाद का आपने जितने फोटो देखे ना, ऐसे रहते प्रभुपाद, देखा है कि नहीं? प्रभुपाद ऐसे रहते, हाँ देखा है। क्योंकि अब सारे चक्र जाग चुके हैं। प्रभुपाद को सेल्फ एस्टीम है, अब इस दुनिया का कुछ पड़ा नहीं है ऐसे। तो आपको कुंडलिनी जागृत करने का जरूरत नहीं है, भक्तों का ऑलरेडी जागृत रहता है। इसलिए भक्त दो पांव पे खड़े होकर नाचते हैं, ऊर्ध्व बाहु करके, हाथ ऊपर करके। ठीक है प्रभु, एक ही प्रश्न है प्लीज। कुंडलिनी प्रभु जागृत जी, मत करिए, अच्छा अच्छा प्रसाद बनाइए, खाइए। प्रभु जी, एक ही प्रश्न हम है। कभी बुलाइए। दंडोत एक काम प्रभु। करते हैं, यस, ये आर वाले प्रभु जी बोलिए, फिर विनीत जी आप पूछिए, फिर खत्म करेंगे फटाफट। यस, हाँ हरे प्रभु, कृष्णा। एक्चुअली एकादशी की आपको बहुत शुभकामनाएं। यस, और क्वेश्चन ये पर्सनल क्वेश्चन है कि क्या है, स्वास्थ्य ठीक ना होने की वजह से संग नहीं कर पाता हूँ। तो मतलब वो कुसंग जैसे बोलते हैं, तो जब मैं रुचि कैसे बढ़ाऊं, क्योंकि उसका लौल्यम नहीं बढ़ाया अभी तक। नहीं 16 तो माला क्या कम से करिए, कम जो रेगुलर। आप भले ही आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं, आप बाहर नहीं जा सकते, तो आप कभी कभी कुछ भक्तों को अपने घर बुला लीजिए कि आइए हम लोग यहाँ बैठ के भजन करें, आज थोड़ा प्रसाद मैं बनवा दूंगा उस दिन। तो आपके घर पे 4-5 भक्त आ जाएंगे, ब्रेकफास्ट भी रख दीजिए, थोड़ा प्रसाद भी हो जाएगा, जब भी हो जाएगा, 4 बोध की बातें एक दूसरे में कर लीजिए, हो गया। थोड़ा सा दिमाग लगाइए प्रभु जी, हो जाएगा। थैंक यू प्रभु। यस यस, घर को बुलाइए। यस भाई विनीत जी, जल्दी करिए क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस यस। प्रभु, तो मैं ये बोल रहा था प्रभु जी, आप जैसे अभी बताए हैं कि भागवत कथा जो है बड़े बड़े कथावाचक हैं, मतलब इस दुनिया में बहुत सारे बड़े बड़े कथावाचक हैं, वो सब मतलब एक मतलब वो मूल्य मतलब एक निश्चित करके ही करते हैं। तो हमारा उत्तर तो आपको आप दिए, मिल गया, लेकिन वो कहीं ना कहीं सही है कि गलत है, उसको थोड़ा सा आप कंफर्म करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊं, जी
सुखदेव महाराज ने मेकअप किया था कथा देने से पहले? नहीं हाँ, पाउडर लिपस्टिक लगाया था? नहीं हाँ, बालों को कंघी किया था? नहीं परीक्षित महाराज ने किया था? नहीं हाँ, लंगोट को प्रेस किया था परीक्षित महाराज ने? हाँ, आजकल सुनने वाले और सुनाने वाले फुल मेकअप करके आते हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के आते हैं, मेकअप वेकअप करके आते हैं। ना इसको उद्धार चाहिए ना उसको उद्धार करना है, समझा? जिसको उद्धार करना है वो कहीं भी किसी वक्त आपको इंजेक्शन दे सकता है। जो सही डॉक्टर है ना वो कहीं भी आपको इंजेक्शन दे सकता है। जो फर्जी डॉक्टर है उसको कोट पहनना पड़ेगा, मेकअप करना पड़ेगा, आई कार्ड गले में टांगना होगा, समझ रहे हो? तो पॉइंट ये है कि कौन कितना बड़ा है, कितने फॉलोअर हैं, ये अपने आप में ठीक है। फॉलोअर्स हैं वो हम उसके खिलाफ नहीं है। लोग भागवत कम से कम भागवत ग्रंथ को टच कर रहे हैं, उसको थोड़ा बहुत श्रवण कर रहे हैं, वो भी ठीक है। प्रभु जी मतलब लेकिन बड़े बड़े कथावाचक जो रहते हैं ये भी बोलते हैं कि मैं ये जो लक्ष्मी लाता हूँ ये धर्म के काम में करता हूँ, धर्म का काम करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं कुछ है, गलत काम नहीं तो करता। उसका विरोध हम नहीं कर रहे हैं। जैसे अगर समझो मुझे कहीं कथा के लिए बुलाया जी। तो मुझे आज भी मैंने एक गांव में मेरे को कथा के लिए बुलाया, मैं चला गया, मैंने ये नहीं बोला कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, तो मैं अपने बोला मैं अपने भाड़े से आ जाता हूँ, कोई जरूरत नहीं है मुझे। उधर उन्होंने पूरा 7 दिन कथा होने के बाद मुझे 500 रुपए दिया। तो कोई दिक्कत नहीं, वो गांव के लोग थे, पर मैंने बहुत अच्छे से नाचा गाया, नाच रहा था, गा रहा था, सब गांव के लोग थे, बहुत खुश हुए। एक जगह गया तो बोले नहीं प्रभु जी ने लिफाफे में 15,000 दिए। बोला नहीं ठीक है, तो मैंने गुरुकुल के डिवोटी को दे दे कि इसको सेवा में ले लो। लक्ष्मी तो लोग देंगे, लेकिन गुरुकुल में या किसी सेवा में जा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। परंतु हम क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद यहाँ ये समझा रहे हैं कि आप पहले उसको व्यवसाय रूप मत करो जी, कि जैसे मैं इसको लूंगा फिर मैं मेरा बंगला बनाऊंगा फिर मैं मेरा महल बनाऊंगा। नहीं, आप भगवान का महल बनाइए, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप उस पैसे से मंदिर बना रहे हैं। और लेकिन फिर भी रेट मत लीजिए। दो चीजें हैं, उस भागवत को रेट मत दीजिए और उस भागवत के आने वाले पैसे को अपने पास भी मत रखिए। दो चीजें, जितना आपके उदर निर्वाह के लिए जरूरत है, आना जाना, थोड़ा कपड़ा लत्ता, उतना तक ठीक है। उसके बाद जो आप धन लेंगे तो फिर आप भोगी बन जाएंगे। हाँ, जैसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो प्रोफेशनल कथाकार हैं या जो अज्ञानी लोग हैं, जो भगवान को जानते तक नहीं, भक्त नहीं लेकिन भागवत बोलते हैं, तो ये सर्प दूध को पिए वो ऐसी तरह है। अगर सर्प टच करे दूध को, वो दूध कितना भी अच्छा क्वालिटी का हो, अब उसको आप पी नहीं सकते। तो भागवत अपने आप में दूध के बराबर है। लेकिन इन लोगों के मुख से सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा, थोड़े दिनों बाद, पहले 1-2 दिन अच्छा लगेगा रमन चमन, बाद में ऐसा लगेगा कि जो मेन गोल है शरणागति का वो गायब है। बाकी मनोरंजन बहुत है, जैसे कोई गोपी बन जाएगा, कोई नाच रहा है, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, ऐसा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कल मिलेंगे, चौथे अध्याय को शुरुआत करेंगे कल लेते हैं। अभी समय हो गया है, 9:20 हो गया है। हरे कृष्ण। दंडवत प्रभुपाद की हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।